चलिए तो कल आपको बड़ा मूव मिलेगा और एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पे आप बना सकते हैं। आज अभी हम आपको 2 चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल को बताएँगे। सबसे पहले आपको लेवल को दिखाएँगे, लेवल के बाद आपको ये बताएँगे कि इम्पोर्टेंट लेवल के साथ-साथ आपको ट्रेड कल कैसे लेना है, कल कैसे आप वहाँ पे बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो थोड़ा-सा आपको वेट एंड ट्रेड करना पड़ेगा कल। कल ध्यान रखिएगा, पहले हम सबसे पहले आज क्या लेवल इसने बनाया है, कल का हमारा क्या प्रेडिक्शन होगा और कल हम किस टाइप से ट्रेड लेंगे, इसको पहले हम समझेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम आते हैं हमेशा की तरह एचडीएफसी बैंक, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो, उसको हम देखते हैं कि सब वो क्या कर रहा है इस टाइम। चलिए एचडीएफसी बैंक को एक बार देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक का क्या लेवल है। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एचडीएफसी बैंक अपने जहाँ पे कोई ओपन हुआ ना, ये सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। यदि कल इसके नीचे गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डाउन साइड की तरफ एक मोमेंटम देखने के लिए आपको मिलेगा। लेकिन अभी क्या एच डी एफ सी बैंक लेकिन होल्ड इसने कहाँ किया है, इस लेवल के पास अप साइड में उसने होल्ड किया है। जैसे ये ट्रेड लाइन जो बना हुआ है ना, इस ट्रेड लाइन के पास आप ध्यान से देखिएगा, ये ये इसका रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट एरिया, इसी सपोर्ट के ऊपर इसने होल्ड किया है। यदि कल इसी के आसपास कहीं ओपन हुआ और निकाला अप साइड की तरफ तो एच डी एफ सी फिर सभी को संभाल लेगा। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या यह गैप डाउन ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा, कल के ओपन के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि गैप डाउन ओपन होगा तो आप पहले चलिए नेक्स्ट बैंक को पहले देख लें, उसके बाद हम आपको प्रोडिक्शन बताते हैं। अब जो हमारा प्रोडिक्शन आप देख लीजिएगा, उसमें किसी भी वीडियो को एक बार देख लीजिए, एक भी प्रोडिक्शन गलत नहीं है, सभी प्रोडिक्शन 101% करेक्ट है। और वीडियो किसी भी एक वीडियो को आप पहले चेक कीजिए, जिन्हें लाइव सेशन में आना होगा, लाइव सेशन में आकर के हमें वहाँ पे 9 बजे के आसपास आके लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ट्रेडिंग को आप यहाँ पे देखिए, सीखिए, लेवल को बनाइए, उसके बाद ट्रेड करिए। सेकंड देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक का कंडीशन क्या है। आईसीआईसीआई बैंक को हम देखते हैं तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना रखा है ना। अब इसमें भी कल का ये डिसाइड करेगा कि इसके लेवल देखिए, लेवल के पास इसके आसपास कहीं ओपन हुआ मार्केट तो ये तो पहले थोड़ा अप साइड की तरफ जाएगा, उसके बाद आपको कोई निगेटिव कैंडल दिखेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये डे का टाइम फ्रेम है, ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम फ्रेम है ये डे का टाइम फ्रेम है। यदि इसके पास ये शूटिंग स्टार बना रखा है ना, शूटिंग स्टार पता है ना आपको, टॉप पे यदि दिख जाए तो एक मोमेंटम डाउन साइड की तरफ दे सकता है, ये मोमेंटम यहाँ तक आ सकता है या फिर इस लेवल के पास कहीं टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि इसके देखिए पैसा आपको कब बड़ा मोमेंटम आपको कब बड़ा बन मिलेगा, मोमेंटम जब बड़ा मिलेगा तो पैसा भी बड़ा बन जाएगा। तो यदि इसके फ्लैट ओपन होना चाहिए है ना, इसके आसपास कहीं ओपन हुआ, थोड़ा सा आप जाने के बाद कोई निगेटिव कैंडल दिखी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो डाउन साइड जैसे निकालेगा तब आपका बड़ा मोमेंटम यहाँ पे दिखेगा। यदि कल गैप डाउन बड़ा गैप डाउन नहीं ओपन हो जाए तो फिर होल्ड करिएगा, प्राइस एक्शन का वेट करिएगा। उसके बाद ऐसा मत समझिएगा मार्केट नेगेटिव पे चला गया है, मार्केट को एवरी अप से डाउन साइड की तरफ मूव करना है, देखना है ना। अब फिर यदि डाउन साइड में कहीं आकर के थोड़ा देर मार्केट कहीं रेंज बना दिया, वेट कर दिया और कहीं पे हैमर या कुछ ऐसा शूट या दोजी कैंडल दिख जाए, इसको क्रॉस करे, तब आप साइड का मोमेंटम दिखेगा आपको। ऐसा नहीं कह रहे कि मार्केट सिर्फ डाउन साइड का मोमेंटम शूटिंग स्टार दिख रहा है सभी कैंडल। अभी चलिए पहले सेकंड आते हैं। सेकंड हम देखते इसके साथ एच डी एफ सी आईसीआईसीआई हमने देख लिया। अब कोटक को देखते हैं, कोटक क्या कर रहा है। कोटक के बाद पहले चलिए एस बी आई देख लेते हैं, एस बी आई का क्या कंडीशन है। एस बी आई देखिए, एस बी आई भी आकर के क्या अपने सपोर्ट एरिया के पास ही क्लोज किया है ना, और यहाँ पे ये भी एक शूटिंग स्टार बना रखा है, सपोर्ट एरिया के पास इसने क्लोज किया, एक शूटिंग स्टार है। इसका मतलब मार्केट क्या गैप डाउन ओपन हो सकता है, कल हो सकता है मार्केट बड़ा गैप डाउन हो जाए, ओपन हो जाए। तो ऐसा नहीं कि बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो आप वहाँ एंट्री मार लीजिएगा, नहीं, फिर तब होल्ड करना है। यदि मार्केट आपको बड़ा मूव कब देगा, जब इसके फ्लैट ओपन हो, तब जा करके बड़ा मूव मिलेगा। इस बात को बार बार हम बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम इसके बाद आप आकर के देख लेते हैं कोटक क्या करे। कोटक कोटक देखिए, कोटक का बस यही है कि यहाँ पे इसने भी जो क्लोजिंग दिया है ना, अपने सपोर्ट लेवल के नीचे ही से इसने क्लोज दे दिया है आज। ये इसका एक सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे इसने क्लोज दिया है। कल का मार्केट डिसाइड करेगा कि कल यदि गैप डाउन ओपन हो गया या इसी के आसपास छोटा बड़ा गैप डाउन है, छोटा गैप डाउन या फ्लैट हुआ और मार्केट थोड़ा अप जाने के बाद डाउन आएगा ना, तो ट्रेड बहुत अच्छा मोमेंटम देगा। कल कल आप नज़र बनाए रखिएगा निफ्टी 50 एंड बैंक बैंक निफ्टी पे।
तो हम आइए अब सीधा चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का कंडीशन क्या है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक बैंक निफ्टी आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी को पहले हम डे चार्ट में देखते हैं कि बैंक निफ्टी डे चार्ट में इसने क्या किया। डे चार्ट में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये शूटिंग स्टार बना रखा है। तो ये शूटिंग स्टार बना हुआ है, तो कल का इसमें भी वही मोमेंटम होगा जो सभी बैंकों में हमने आपको, जो इसके इम्पोर्टेंट बैंक बैंक पे हमने आपको बता रखा है। देखिए यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना, ये शूटिंग स्टार बना रखा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, इस बात को समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा और चीज़ों को समझिए। मार्केट देखिए, मार्केट कल मोमेंटम आपको बड़ा कब दिखेगा, ऐसा नहीं कि सभी जगह आप एंट्री मार लीजिए और आपके लिए बड़ा पैसा वहाँ पे बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ये शूटिंग स्टार बना रखा है। यदि मार्केट इस जगह पे कहीं ओपन हो जाए, इसी फ्लैट में ओपन होकर थोड़ा सा अप साइड आए ना, और रिटेस्ट करने के बाद यदि इसी इसी इसको इस जगह को रिटेस्ट किया 46,670 सॉरी 80 या 46,600 को इसने टेस्ट किया, तो उसके बाद 700 को इसने टेस्ट किया यहाँ पे। तो उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ तक यदि आया तो उसके बाद कोई कैंडल आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखेगा ना, उसके बाद ये निकालेगा तो एक मोमेंटम आपको बहुत फास्ट डाउन साइड की तरफ देखने के लिए मिलेगा, और हो सकता है कि इस लेवल तक ये आ जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मार्केट का अभी जो क्लोजिंग हुआ है वह 46,576 है। मार्केट यदि इसी जगह पे ओपन हुआ और थोड़ा देर इसने होल्ड किया ना, यहाँ पे होल्ड करने के बाद यदि दोबारा अपसाइड की तरफ निकाला, ये इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ 46,500 के पास ये आकर के रुका हुआ है, ठीक है। यदि इसके ऊपर ओपन हुआ फिर नीचे यदि इस लेवल को निकाल लिया तो बहुत फास्ट मोमेंटम डाउन साइड की तरफ दिखेगा, इस पे नजर बना के रखिएगा। आइए तो एक बार निफ्टी 50 भी देख लेते हैं, निफ्टी 50 आज इसने किया क्या है। निफ्टी 50 को देखिए, ये निफ्टी 50 को देखते हैं एक बार, निफ्टी 50 ने आज क्या किया। निफ्टी 50 देखिए, कुछ नहीं, पहले इसने अप साइड के हमने जो मॉर्निंग का आपको लेवल बताया था 22,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था। देखिए इसी जगह से लाइव मार्केट में हमने इसको आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इस लेवल को निकालना आसान नहीं है। और देखिए ठीक उसी लेवल के पास से मार्केट क्या हुआ है, बहुत तेजी से डाउन साइड की तरफ आया है। यदि किसी ने इस जगह पे भी बाई किया होता या इस जगह पे भी किया होता ना, सेल किया होता, तो पुट साइड में बाई किया होता तो उसे अच्छा खासा मोमेंटम या डाउन साइड का मिल गया होता। उसके बाद मार्केट इस लेवल तक पहुंची ही नहीं। उसके बाद फिर मार्केट को देखिए, हमने जाते समय आपको ये ट्रेड लाइन बना के दे दिया था, इस ट्रेड लाइन को बस थोड़ा सा आपको आगे तक ड्रा करना था यहाँ तक। उसके बाद देखिए मार्केट नीचे आई, आप डाउन करके फिर इसी ट्रेड लाइन को इसने क्रॉस किया। अब क्रॉस करने के बाद देखिए अप साइड का एक मोमेंटम आपको अप साइड का भी दे गया, लेकिन मार्केट जो क्लोज किए ना, यदि हम डे चार्ट पे इसको देखें तो एक दोजी कैंडल बना रखा है। दोजी कैंडल, अब ये कल का ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दोजी कैंडल में जिस साइड भी ये क्रॉस करेगा, ये देखिए कल यदि मान लीजिए कल मार्केट ज़्यादातर उम्मीद यही है कि फ्लैट ओपन हो, और ओपन होने के बाद फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा देर यहाँ पे अप डाउन करता हुआ डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आपको दे जाएगा। और इसके बाद याद रखिएगा फिर नेक्स्ट जो लेवल यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, राउंड फिगर आपको दिख रहा होगा, राउंड फिगर ये है 22,000। इसलिए हमने बार बार आपको, अब समझ में आया होगा आपको हमने क्यों बार बार आपको बोला कि फ्लैट ओपन हो। फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा आप जा, उसके बाद ये कैंडल निकालेगी ना, तो आपको यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, और यही पैसा आपका बनाता है। ये नहीं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंचने के बाद मार्केट रुकेगा, आप क्या ट्रेड कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद मार्केट थोड़ा अप जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन की तरफ मोमेंटम आ जाएगा, आप यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो मार्केट का वेट करिएगा, कल यदि इस जोन के आसपास कहीं खुला तो उसके लिए तैयार रहिएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए और ये ओपन होने के बाद थोड़ा देर रुकने के बाद मार्केट को कोई नेगेटिव कैंडल दिखे, तो डाउन साइड की तरफ एक मोमेंटम आपका दिख जाएगा, और इसके लिए तैयार रहिएगा और आपको मोमेंटम दिखेगा। कल का मेरा व्यू डाउन साइड की तरफ ही रहेगा। अभी तक जितना भी मेरा व्यू रहा है, जाकर के पूरे वीडियो को आप देख लीजिएगा, जितना भी अब तक हमने वीडियो, मेरा सीधा लेवल के साथ कल का ट्रेड कैसे करें ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसी वजह से हम आपको
जो भी ट्रेड देते हैं वो परफेक्ट रहता है। ऐसा नहीं कि आपको बीच में हम फंसा करके निकल जाते हैं। जिन्हें लाइव ट्रेड करना है, लाइव ट्रेड में आकर के मॉर्निंग के सेशन में आकर 9 o'clock आकर के जुड़ सकते हैं, या जिन्हें किसी भी टाइप का कोई इंक्वायरी लेना है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग या किसी स्टॉक पे, स्टॉक से रिलेटेड हमारा वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है और बहुत डिटेल में आएगा, बहुत छोटे में बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को बताएंगे। जिन्हें जानना है वो व्हाट्सअप नंबर 8881430630 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट सिर्फ मैसेज डाल सकते हैं, मैसेज के अलावा कुछ भी नहीं करें, सिर्फ उनकी क्वायरी क्या है वो कर सकते हैं। चलिए, तो लर्न फॉर ट्रेडिंग आपको कैसा लगा, इस चीज़ को जरूर कम से कम एक कमेंट और लाइक जरूर कर दिया कीजिए। और इस चीज़ को लेवल को ध्यान में रखिएगा। लेवल ये नहीं कि कल बहुत बड़ा व्यापक ओपन हो जाएगा, ऐसा ऐसा दिखता नहीं है। कोई यदि बोलता है बहुत बड़ा व्यापक हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, फ्लैट ओपन होने की उम्मीद है, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा अप जाएगा, उसके बाद डाउन साइड की तरफ निकालेगा, तो तैयार रहिएगा। तो चलिए, लर्न फॉर ट्रेडिंग के साथ बने रहिएगा। जय हिंद।